ॐ ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में कुछ लोगों द्वारा उठाए गए प्रश्न के बारे में मैं चंद एक चीजें बताना चाहता हूं। मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे यह जानने की कोशिश की है कि आखिर भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। प्रेमी सज्जनों, भगवत प्राप्ति इतना आसान तो नहीं है। जब तक आप पूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर देंगे अपने आप को परमपिता परमेश्वर के समक्ष, तब तक भगवत प्राप्ति आसान नहीं है। पूर्ण रूप से समर्पित का मतलब यह नहीं कि घर द्वार परिवार सब कुछ त्याग करके और केवल जो है भगवत चिंतन में ही बैठ जाएं, अर्थात सद्कर्मों के माध्यम से परमपिता परमेश्वर का चिंतन भी किया जाए साथ साथ, तो अवश्य भगवत प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, कहा गया है कि करत करत अभ्यास कर जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात अभ्यास करते करते मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बार बार कुएं के अंदर रसरी के आने जाने से पत्थर पर उस रसरी के माध्यम से निशान पड़ जाता है, ठीक उसी तरह से हमें भी भगवत प्राप्ति के लिए वैसे ही मंथन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से दही के अंदर बहुत ज्यादा मंथन करने के बाद ही घी की प्राप्ति होती है, ठीक उसी तरह से भगवत प्राप्ति के लिए हमें अच्छे कर्म करते करते भगवत चिंतन करना होगा। एक समय की बात है, एक मूर्तिकार से एक व्यक्ति जाकर कहता है कि आप कितने समझदार हैं, आपका दिमाग कितना काम करता है कि आप एक पत्थर को काट काट कर मूर्ति में परिवर्तित कर देते हैं और इतना सुंदर मूर्ति बना देते हैं। आप वास्तव में धन्य हैं। वह व्यक्ति मुस्कुराकर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मूर्ति स्वतः उस पत्थर में छिपी हुई होती है। मैं तो थोड़ा सा छिन्नी हथौड़ा मारकर और मूर्ति के ऊपर वाले पत्थरों को बस निकाल देता हूं, साफ कर देता हूं। मूर्ति तो उसके अंदर ही होती है। यह सुनकर वह व्यक्ति समझ जाता है कि यह कहां से बात कर रहा है, क्या समझाने का प्रयास कर रहा है। तो प्रेमी सज्जनों, ठीक उसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर की सत्ता हमारे अंदर विराजमान है।
जब हम स्वतः को जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में हम कौन हैं, तो परमपिता परमेश्वर की जानकारी हमें अपने आप प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी सज्जनों, समय निकालकर पूजा पाठ आराधना कीजिए और यह सारी चीजें जानने का प्रयास करिए। आप यह न सोचें कि कर्मकांड की दुनिया हमें उस मार्ग तक नहीं पहुंचा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी जानने के लिए, कहीं भी जाने के लिए हमें एक रास्ता का उपयोग करना पड़ेगा। अगर पैदल भी जा रहे हैं तो पांव से चलना पड़ेगा। किसी साधन, गाड़ी, घोड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी उसका इस्तेमाल करके ही हम उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हवाई जहाज से जाकर उस जगह पर पहुंचता है और वह कहता है कि नहीं, हवाई जहाज ही उत्तम है, उसी के माध्यम से केवल हम पहुंच सकते हैं, तो ऐसा गलत है। जो व्यक्ति पैदल भी उस यात्रा के लिए निकल पड़ता है, वह व्यक्ति भी अंततः उस लक्ष्य को ही प्राप्त करता है, पर समय लगता है। कोई बात नहीं। जैसे भी, जिस प्रकार से भी आप भगवत चिंतन कर रहे हैं, करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को मैं यहीं विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रगणों व परिजनों में भी इस वीडियो को वितरित करें, जिससे कि वे भी इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।